नमस्ते मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 9वीं व्याकरण विभाग चालू है। व्याकरण पहले कल संज्ञा देखी है। शब्दों के प्रकार शुरू है। शब्द के दो प्रकार है प्रमुख। शब्द के प्रकार यानी शब्द के भेद, विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के 4 प्रकार अपने देखे, उनका सविस्तर वर्णन कल परसों किया जाएगा। विकारी शब्द के प्रकार भी देखे थे, उनके उपप्रकार, प्रमुख जो प्रकार थे अविकारी शब्द विकारी शब्द के, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, उनके जो उपप्रकार है वो भी देखे। संज्ञा के जो उपप्रकार है उनकी व्याख्या कल के दिन उदाहरण सहित आप लोगों ने लिखे होंगे और पाठांतर भी किया होगा। अभी व्याकरण विभाग का शब्द के 2 भेद, उसमें से विकारी शब्द से जो उनके उपप्रकार है वो आप देख रहे हैं। संज्ञा पूरी हुई है, अभी देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की व्याख्या और उसका परिचय करेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम व्याख्या फिर से दोहराएंगे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। जैसे कि अनिल बाजार गया, अनिल ने बाजार से आलू लाया। अनिल बाजार में 100 रुपए लेकर गया था। ऐसे ही 4-5 वाक्य अपन ने किया तो उसमें अनिल ये जो संज्ञा है, हर वाक्य में अनिल का प्रयोग आता है। तो अनिल का प्रयोग ना किए हुए अनिल के जगह पर, जैसा कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा यानी संज्ञा अनिल है उस वाक्य में, तब वो अनिल का जो प्रयोग है वो बार बार नहीं करना है। वहां पे अनिल के जगह अनिल बाजार गया, उसने आलू लाया, उसने 100 रुपए बाजार लेके गया था, ऐसे आप कह सकते हैं। यानी अनिल जहां जहां अनिल है उसके जगह अपन जो शब्द प्रयोग डालते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम।
इसलिए सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकता है। बार बार अनिल जो शब्द आता है उसे हटाकर उसकी पुनरावृत्ति न होने से उसका काम होता है, और अनिल के जगह आप, हम, तुम, मैं, वह, यह, उसे, तुम ऐसे शब्द डाल सकते हैं। अभी सर्वनाम के 6 प्रकार है। वो प्रकार, उनकी व्याख्या और उनके जो उदाहरण है वो उदाहरण देखेंगे। उनके जो 6 प्रकार है आपने कल लिखा है, मैं एक बार दोहराता हूं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवा संबंधवाचक सर्वनाम। अभी एक 6 जो प्रकार है, 6 प्रकार की व्याख्या, अलग अलग व्याख्या देखेंगे, उससे उदाहरण देखेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम व्याख्या देखेंगे उसकी। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए, तथा जिसके विषय में बात की जाए, उन पुरुषों का बोध कराते हैं। उन पुरुषों का बोध कराते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम उन्हें कहते हैं, उसके जो भाग है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का वो प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, व्याख्या लिखी है अपन ने अभी, एक बार और पढ़ता हूं। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उसमें बोलने वाले मैं, मुझे, हम, हमें ऐसे शब्द आते हैं। सुनने वाले में तू, तुम, तुमको, तुमसे ऐसे शब्द आते हैं। जिसके विषय में बात की जाए उस विषय के लिए वह, यह, वे, ए, उसे, उसके, उसको, उससे और उनके ऐसे शब्द आते हैं।
और एक बार बोलने वाले में मैं, मुझे, हम, हमें, सुनने वाले में तू, तुम, तुमको, तुमसे, और जिसके विषय में बात की जाए उसे वह, यह, वे, ये, उसे, उसको, उससे, उनको, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसमें आप भी है, आप। कोई उदाहरण देखेंगे, जैसे कि पहला उदाहरण देखेंगे बोलने वाले में, मैं हर सुबह घूमने जाता हूं। यहां पे मैं का ऊपर हुआ। दूसरा वाक्य भी बोलने वाला हूं मैं हर सुबह घूमने जाता हूं। सुनने वाला है आप कल कहां थे। सामने वाले को आप पूछ सकते हैं कि जो वो सुनता है, जो पुरुष है, पुरुषवाचक, उसमें आप कल कहां थे, इसमें आ गया आप। तीसरा वाक्य है वह किताब अच्छा है। जिसके बारे में बोलना आता है उसके, वह, यह, उनका, उसका, इसका शब्द प्रयोग उसमें किया जाता है जिसके विषय में बात की जाए। जैसे कि अपने देखा तीसरा वाक्य है यहां वह किताब अच्छा है। यहां पे मैं, आप, वह, यह सब शब्द ये पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक शब्द है। जैसे कि सर्वनाम में संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का दूसरा प्रकार देख रहे हैं अपन, पुरुषवाचक, और इसमें यह शब्द का शब्द प्रयोग किया जाता है। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। व्याख्या देखेंगे, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यह रमेश का
दुकान है। यह रमेश का दुकान है, यानी कि उसी का जो स्थान है, दुकान का स्थान है, वो निश्चित होता है। दूसरा उदाहरण, वह किताब सुनील ने लाया है। वह किताब सुनील ने लाया है। यह और वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चित स्थान या व्यक्ति, दोनों का स्थान यहां से निश्चित होता है। व्यक्ति या स्थान का उल्लेख वहां पे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा प्रकार सर्वनाम का भेद देख रहे हैं। तीसरा प्रकार भेद, अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या शब्द, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता, का बोध नहीं होता, होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, दरवाजे पर कोई है। दरवाजे पर कोई है। कोई यानी दरवाजे पर कोई आया है, लेकिन कौन है उसका पता नहीं चल सकता है, ऐसा सर्वनाम है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई यानी कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई लड़का है, कोई प्राणी है, या और कोई है, अभी तक पता नहीं, इसलिए दरवाजे पर कोई है। कोई यानी अनिश्चित है, उसका बोध नहीं होता है। दूसरा वाक्य है, मां ने कुछ कपड़े लाए हैं। मां ने कुछ कपड़े लाए हैं।
अभी कुछ कपड़े, यानी कपड़े में कौन से कपड़े हैं, उसमें शर्ट है, पैंट है, या धोती है, कुर्ता है, टॉवेल है, कपड़े का कुछ प्रकार है। वो कपड़े का प्रकार कुछ इस शब्द से आपको उसकी जानकारी नहीं मिल सकती। इसमें कोई और कुछ यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। उसके आगे का देखेंगे, चौथा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम व्याख्या देखेंगे। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं, अपनेपन का यानी खुद का, उसे निश्चयवाचक, उसे निजवाचक, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं अपने आप पुस्तक लिखूंगा। उदाहरण है, मैं अपने आप पुस्तक लिखूंगा। इसमें आप जो है, आप यानी खुद का, वहां पे बोध होता है अपने आप। निजवाचक सर्वनाम की व्याख्या फिर से, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपने आप पुस्तक लिखूंगा। धन्यवाद।